नाज़रीन, आज मैं आप लोगों को कराची के एक अरबपति शख्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये मिट्टी को हाथ लगाता है तो ये सोना बन जाती है। ये तबाहशुदा स्टील मिल को खरीदता है तो इसको दुनिया की जदीद तरीन स्टील मिल बना देता है। ये शादी करता है तो गोरी को पता भी नहीं होता कि आज उसका निकाह भी है। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कराची के सपूत पाकिस्तानी की, जिसको दुनिया स्टील किंग के नाम से जानती है। जब इसने पाकिस्तान को छोड़ा तो इसकी जेब में सिर्फ $40 थे। ये कहानी है पाकिस्तान के अमीर तरीन अफराद में शुमार होने वाले मोहम्मद ज़हूर की, जो कि निहायत गरीब था, लेकिन एक काबिल इंसान की खूबी ने इसके लिए दौलत कमाने के दरवाजे इस पर खोल दिए और ये आज भी मुसलसल तरक्की के मनाजिल तय करता जा रहा है। कराची का ये गरीब लड़का आखिर अरबपति कैसे बना? इसने मुल्क पाकिस्तान छोड़ने की खबर को अपने वालिदैन से क्यों छुपाया? दुबई, स्पेन, जर्मनी, अमेरिका और बरतानिया में कारोबार करने वाला यह शख्स ये क्यों कहता है कि अगर इसको एक चारपाई, एक रोटी और थोड़ा सालन मिल जाए तो वो इसी में ही खुश रह सकता है? नाज़रीन, ये शख्स अरबपति कैसे बना, यही आज की हमारी वीडियो का मौजू होगा। तो चलिए वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन, मोहम्मद ज़हूर 1 अगस्त 1955 को एक मुहाजिर घराने में पैदा हुए। इनके वालिदैन का ताल्लुक पाकिस्तान के शहर एबटाबाद से था, जो कि फिर कराची में आकर रहने लगे थे। ये अपने 6 बहन भाइयों के साथ कराची में एक आम सी कॉलोनी में रहते थे, जबकि मोहम्मद ज़हूर के वालिद पाकिस्तान सिविल सर्विस में एक अच्छे ओहदे पर विराजमान थे, लेकिन ये एक ईमानदार और नेक सिफ्त इंसान थे। मोहम्मद ज़हूर के मुताबिक इनके वालिद एक 25 साल पुरानी साइकिल चलाकर दफ्तर जाया करते थे, जबकि इनके नीचे काम करने वाले तमाम लोग उस वक्त की अच्छी गाड़ियों पर आया करते थे। ये देखकर ज़हूर को शर्मिंदगी होती कि इनके वालिद के पास एक गाड़ी तक नहीं है, लेकिन अपने वालिद की यही सादगी, ईमानदारी इनके काम भी आई। ये जब भी कोई गलत काम करने लगते तो वालिद का चेहरा इनकी आंखों के सामने आ जाता और ये इस बुरे काम से रुक जाते थे। नाज़रीन, मोहम्मद ज़हूर एक ज़हीन और काबिल तालिबे इल्म थे। जब इन्होंने एनईडी यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया तो उस दौर में पाकिस्तान स्टील मिल ने एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम के जरिए पाकिस्तान के काबिल और इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को साबिक सोवियत यूनियन भेजने का फैसला किया। 60,000 लोगों ने अप्लाई किया, जिसमें से सिर्फ 42 लोग ही ये टेस्ट और इंटरव्यू क्लियर कर सके, जिनमें मोहम्मद ज़हूर का नाम भी शामिल था। 1974 में ये कराची से सोवियत यूनियन 19 साल की उम्र में पहुंचे, लेकिन मास्को पहुंचकर भी इनकी मुश्किलात खत्म ना हुई। 42 में से 14 स्टूडेंट मास्को ही रुक गए और 14 को दूसरे शहर भेज दिया गया, जबकि बाकी के 14 वो थे जिनको सबसे बैकवर्ड और पुराने इलाके डोनियट सिटी भेज दिया गया, जो कि इंडस्ट्रियल सिटी था और आज यूक्रेन का हिस्सा है। इनको इस शहर में पहुंचने के लिए 32 घंटे ट्रेन का तवील सफर करना था। इससे पहले इन्होंने अपनी जेब में मौजूद $40 को, जो कि इनके वालिद की तरफ से दिए गए थे, ब्लैक में बेच दिया और इसके बारे में यूं वजाहत की कि जब इन्होंने पाकिस्तान छोड़ा तो वालिदैन मक्का में उम्रे की सआदत हासिल कर रहे थे और ये उनको बताए बगैर ही बैरून मुल्क चले गए। जब ये पाकिस्तान में थे तो इनके वालिदैन इनको $40 दिए थे, जो कभी भी खत्म नहीं हुए। मोहम्मद ज़हूर ने इस इंडस्ट्रियल सिटी में अपनी डिग्री मुकम्मल करना शुरू की, जो कि डोनेट्स्क नेशनल टेक्निकल यूनिवर्सिटी में मेटल एनर्जी के सब्जेक्ट्स में स्कॉलरशिप पर आए हुए एक बेहतरीन स्टूडेंट बन गए। प्रोग्राम के मुताबिक इनको डिग्री मुकम्मल करने के बाद पाकिस्तान वापस आना था, लेकिन इन्होंने आने से पहले अपनी एक क्लास फेलो रशियन लड़की ओल्गा से शादी कर ली थी, जिससे इनका एक बेटा और बेटी पैदा हुई। मोहम्मद ज़हूर 1980 में पाकिस्तान वापस आ गए और पाकिस्तान स्टील मिल में सेफ्टी इंजीनियर के ओहदे पर काम करने लगे। ये पाकिस्तान आकर 7 साल काम करते रहे, लेकिन यहाँ इन पर एक कड़ी मुसीबत आ गई। उन दिनों अफगानिस्तान की सोवियत यूनियन के साथ जंग शुरू हो गई, जिसके पाकिस्तान में गहरे असरात पड़ रहे थे। ज़हूर की रूसी बीवी पर खुफिया एजेंसी की नजरें थी और इनकी बाकायदा निगरानी की जा रही थी और इसके साथ साथ ज़हूर को भी बुलाकर तफ्तीश की जाती थी। तो नाज़रीन, इस सूरत हाल में दोनों ने एक दूसरे से अलहदगी का फैसला कर लिया और यूं इनकी पहली शादी आलमी सियासत की नजर हो गई। नाज़रीन, मोहम्मद ज़हूर ने पाकिस्तान स्टील मिल में काम करने के बाद ये अंदाजा लगा लिया था कि वो यहाँ रहकर तरक्की नहीं कर सकेंगे और ना ही कोई कारोबार कर सकते हैं, लिहाजा इन्होंने वापस मास्को जाने का फैसला किया। 1987 में ये दोबारा पाकिस्तान छोड़कर रूस पहुंच गए और एक पाकिस्तानी ट्रेडिंग कंपनी में मुलाजमत इख्तियार कर ली। इस कंपनी ने रशियन स्टील खरीद कर एक्सपोर्ट करना शुरू किया और पहले साल ही $1.5 मिलियन यानी पाकिस्तानी 37.5 करोड़ का मुनाफा कमाया। 10,000 टन स्टील बेचने के बाद इस कामयाबी का सेहरा भी मोहम्मद ज़हूर के सर पर सजा। इन्होंने ये स्टील $100 पर टन के हिसाब से खरीद कर $250 पर टन बेचना शुरू कर दिया। इससे इनकी अपनी कंपनी मजबूत होती चली गई।
मोहम्मद ज़हूर स्टील के काम और इसकी अहमियत को समझ चुके थे और इसीलिए इन्होंने खुद की एक कंपनी बनाई और थाईलैंड की एक स्टील कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर ली। इनकी काबिलियत, जहानत और मेहनत की बदौलत इनकी कंपनी सालाना $50 मिलियन यानी 1990 में इनकी कंपनी 1250 करोड़ रुपए कमा रही थी। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि जिस स्टील मिल प्लांट पर इन्होंने थीसिस लिखकर पीएचडी की डिग्री हासिल की थी, उसी स्टील मिल को मोहम्मद ज़हूर ने कौड़ियों के भाव खरीद लिया और फिर इसको नए सिरे से जदीद प्लांट और टेक्नोलॉजी से लेस करके एक मुनाफा बख्श स्टील मिल बना दिया। मोहम्मद ज़हूर ने इस अरसा में दुबई, स्पेन, बर्तानिया, जर्मनी और अमेरिका में भी स्टील मिल्स लगाई और ये पूरी दुनिया में स्टील किंग के नाम से मशहूर हो गए। नाज़रीन, मोहम्मद ज़हूर ने स्टील के कारोबार में इतनी तरक्की की कि जिस स्टील मिल को इन्होंने कौड़ियों के भाव खरीदा था, उसको तरक्की देकर बेचा तो उसकी कीमत $1 बिलियन यानी पाकिस्तानी 25,000 करोड़ रुपए लगी। मोहम्मद ज़हूर ने इसी अरसा में यूक्रेन के सबसे पुराने अंग्रेजी न्यूज़पेपर द काइव पोस्ट को भी खरीद लिया और इसको तरक्की देने के लिए काम करने लगे। इस अखबार ने गैर जानिबदार रहकर हुकूमत की पॉलिसीज पर तनकीद की। इनकी मेहनत और दौलत कमाने के तरीकों ने इनको बिजनेस ऑफ यूक्रेन का खिताब भी दे दिया और आज पूरी दुनिया जानती है कि कैसे मोहम्मद ज़हूर कराची का एक गरीब तरीन लड़का दुनिया का कामयाब बिजनेस टाइकॉन बन चुका है। अगर मोहम्मद ज़हूर के असासों की बात की जाए तो ये आज $5 बिलियन के असासों के मालिक हैं, जो कि पाकिस्तानी 1,25,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बनते हैं। इनके मुख्तलिफ कारोबार दुबई, स्पेन, यूके और अमेरिका तक फैले हुए हैं। इनकी बिजनेस स्मार्टनेस का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब चीन ने स्टील के कारखाने लगाना शुरू किए तो मोहम्मद ज़हूर जान गए कि दुनिया में इनका मुकाबला करना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा मुस्तकबिल में इन तमाम तर नुकसानात से बचने के लिए इन्होंने अपनी सारी स्टील मिल सेल कर डाली। लेकिन अब ये रियल एस्टेट, होटल इंडस्ट्रीज और टेक्नोलॉजीज जैसे कारोबारों में अपना पैसा इन्वेस्ट करके बैठे हैं और मुख्तलिफ कंपनीज को चला रहे हैं। नाज़रीन, मोहम्मद ज़हूर जहां दौलत कमाने में बेहद खुशकिस्मत समझे जाते हैं, वहीं ये मोहब्बत के मामले में भी बेहद खुशकिस्मत हैं। अपनी पहली शादी के खात्मा के बाद इन्होंने 2003 में यूक्रेनियन ओपेरा सिंगर से शादी की, लेकिन इस शादी के मामलात भी बहुत दिलचस्प हैं। ये टैक्स के मामलात तय करने पाकिस्तान आए हुए थे कि इनकी मुलाकात केमालिया नामी यूक्रेनियन सिंगर से हुई और मोहम्मद ज़हूर इन पर दिल हार बैठे। इन्होंने इनसे पाकिस्तानी मिली नगमा दिल दिल पाकिस्तान भी सुना। कुछ अर्सा मुलाकातों का सिलसिला चलता रहा और फिर कुछ दिन के बाद ये इनको कराची लाए और इनको एक सुर्ख साड़ी पहनने के लिए दी और बताया कि वो एक शादी में जा रहे हैं। जब केमालिया ने साड़ी पहन ली और ये शादी की तकरीब में पहुंचे तो वहाँ एक निकाह खां भी मौजूद था। तो इस मौका पर ज़हूर ने कमालिया को प्रपोज भी कर दिया और कमालिया ने भी फौरन से इसे कबूल कर लिया और तभी इनका निकाह भी हो गया। दरअसल ज़हूर ने यह तकरीब अपनी ही शादी के लिए रखी थी, लेकिन कमालिया को इस बारे में पता तक नहीं था। आपको बताता चलूं कि इनकी खूबसूरत बीवी कमालिया सन 2008 के मिस वर्ल्ड भी रह चुकी हैं और 2013 में अपनी 2 जुड़वा बेटियों मारबेला और अराबेला को जन्म भी दे चुकी है। नाज़रीन, मोहम्मद ज़हूर ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर उनको एक चारपाई, एक रोटी और थोड़ा सालन मिल जाए तो ये इसमें भी बेहद खुश रह सकते हैं। पर इनकी यही अच्छाई अमली तौर पर भी नजर आती है। ये दुनिया भर में चैरिटी वर्क करते नजर आते हैं। इन्होंने अपनी गुलकार बीवी से मिलकर पाकिस्तान में आने वाले 2005 के ज़ल्ज़ला की तबाही के बाद कश्मीर में फील्ड हॉस्पिटल भी तामीर करवाया था और मजीद अगले 2 साल तक इस इलाका की बहाली के लिए काम भी करते रहे। पाकिस्तान में मौजूद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सला में एक इमारत भी बनवा कर दी और कार्डिक रिसर्च सेंटर भी बनवा कर दिया है, जिसमें दिल के अमराज का बेहतरीन इलाज किया जाता है। कमालिया एंड मोहम्मद ज़हूर चैरिटेबल फाउंडेशन के जरिए दुनिया भर में मुस्तहिक बच्चों की मदद करते हैं और इनकी जिंदगियों को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। कराची का एक गरीब और आम सा लड़का आजकल लंदन में मौजूद अपने आलीशान घर में अपनी बीवी और बच्चों के साथ खुशगवार जिंदगी गुजार रहा है, जबकि पाकिस्तान के साथ भी अपना रिश्ता मजबूत रखे हुए है। इनके बच्चे यूक्रेनियन जबान के साथ साथ उर्दू भी बोलते हैं और पाकिस्तानी खाने भी खाते हैं। नाज़रीन, इस खरबपति शख्स की जिंदगी उन लोगों के लिए एक मिसाल है जो आम घरों में पैदा होते हैं और तरक्की करना चाहते हैं, लेकिन ये सब कुछ करने के लिए जहानत की जरूरत जरूर पड़ेगी। अगर आप भी किसी ऐसे शख्स के बारे में जानते हैं जो कि ऐसे ही तरक्की कर चुका है तो कमेंट करके जरूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का खास ख्याल रखें।